हरियाणा में दूसरी बड़ी खबर कोलकाता से आती। बंगाल की विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया गया है। अपराजिता बिल को बंगाल विधानसभा में पेश कर दिया गया है, जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रावधान भी है। विधानसभा में बिल पास होने के बाद उसे आज ही राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इस बिल के मुताबिक 21 दिन के भीतर मामले की जांच होगी। उस दौरान एसपी की अनुमति से इसे 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है। पर प्रश्न यह उठता है कि क्या यह बिल जो सामान्य कानून न्याय संहिता के तौर पर है उससे ऊपर है? क्या इसको राज्यपाल का और राष्ट्रपति का सैंक्शन मिलेगा? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और दूसरी बात, कई लोगों का कहना है कि इसमें इमोशनल कोशेंट ज्यादा है और न्याय के तौर पर अगर देखा जाए कि जुडिशियल लीगल स्क्रूटनी में यह फेल हो जाएगा। यह बिल आगे जाकर के इसकी कोई टांगे, कोई लेग्स नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं। आशिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। कई लोगों का यह कहना है कि इसमें क्या नया है और क्या हड़बड़ी में आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। 30 दिन में आप कैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? और इसमें कई सारी ऐसी बात है जो कि डायरेक्ट राइट टू लाइफ पर आघात करती है। आशिका, तो कहा जा रहा है कि ममता दीदी ने भले ही इसको पास करवाया हो और सबने इसको सर्वसम्मति से पास कर दिया हो या कर दें, लेकिन इस बिल में औपचारिक तौर पर कुछ नया नहीं है जो कि भारतीय न्याय संहिता में ऑलरेडी नहीं। देखिए आनंद, फिलहाल इस बिल पर चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी, विरोधी दल के नेता, वो बोल रहे हैं हंगामे के बीच। शुभेंदु ये सवाल उठा रहे हैं कि बिल के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। शुभेंदु अधिकारी ने ये तक कह दिया है कि नजर घुमाने के लिए मुख्य गट्टा से इस बिल को लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद है, बिल पर चर्चा चल रही है। इसके पहले अग्निमित्रा पॉल बोल चुकी है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। अब फिलहाल चर्चा चल रही है, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री इस पर बोलेंगी। बिल पास हो जाएगा, इसके बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल अगर एसेंट देते हैं तो कानून बन जाएगा, नहीं देते हैं तो भी ममता बनर्जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि राज्यपाल अगर इस बिल पर बैठे रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो फिर टीएमसी की तरफ से राजभवन घेराव किया जाएगा। तो ये तो फिर काउंटर स्ट्रेटेजी वाली बात हो गई। तो शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं कि ये ध्यान भटकाऊ बिल है और फिर तृणमूल कांग्रेस किसी तरह से और ज्यादा आक्रोश में आ जाए और थोड़ा सा और एग्रेसिव हो जाए, पोस्चर उसका चेंज करते, तो क्या ये नैरेटिव शिफ्ट करने की बात है? क्योंकि जो आरोपी हैं उनको तो आरोप यह है कि तृणमूल कांग्रेस और उनके ही जो पुलिस मिनिस्टर हैं और हेल्थ मिनिस्टर के अंडर जो काम करने वाले अधिकारी हैं, उन्होंने ही इस केस को घुमा दिया पूरा। देखिए, बिल्कुल आरोप के घेरे में सबसे पहले तो पुलिस आ रही है। हालांकि सीबीआई फिलहाल जांच कर रही है। संदीप घोष की कल गिरफ्तारी हुई है, अहम कदम इसे माना जा रहा है, क्योंकि संदीप घोष की गिरफ्तारी की मांग लगातार जो आंदोलन पर बैठे छात्र हैं वो कर रहे थे। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि कल का जो लाल बाजार अभियान जूनियर डॉक्टर्स का था, लाल बाजार के बाहर पास में अब भी जहां बैरिकेड लगा है, वहां फियर्स लेन पर अब भी बैठे हुए हैं जूनियर डॉक्टर्स। और उनकी मांग यही है, या तो पुलिस कमिश्नर इस्तीफा दें या फिर उनसे आकर के मिले, बात करें। कल पीछे के रास्ते से निकल करके पुलिस कमिश्नर अपने घर वापस लौटे थे, आज भी दूसरे रास्ते लाल बाजार पहुंचे हैं। साथ ही साथ अब बिल की बात करें तो संदीप घोष की गिरफ्तारी जरूर हो गई है, लेकिन बिल आज जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह है कि बीजेपी की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है विधानसभा के भीतर। जी, तो इसमें अगर बलात्कार होता है और पीड़िता की जान नहीं भी जाती है, तो भी जो बलात्कारी है, जो आरोपी है, उसको मृत्यु दंड के बराबर या आजीवन कारावास के बराबर तक का दंड दिया जा सकता है। तो क्या अगर इसको कोई लीगली चैलेंज करता है तो माननीय उच्च न्यायालय इसको सही ठहराएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है।